आइए हम लोग शुरू करते हैं जो डाइस का बचा हुआ लेक्चर था, और इसमें हम लोग यूपीएससी में आए हुए प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो शुरू करते हैं बचे हुए भाग को। मेरे साथ आप लोग लिखते चलिए, इसलिए कि समय बहुत कीमती होता है। ये डाइस में जो बचा हुआ भाग था उसको हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग एक्सपेंडेड डाइस पर विचार करेंगे। इसको हिंदी में विस्तारित पासा बोला जाता है, विस्तारित पासा। ये क्या होता है थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास डाइस आ गया। डाइस में हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करेंगे तो किसी एक सतह के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर फ्रंट को ले लूँ, तो यहाँ पर मैंने फ्रंट का चित्र बना दिया। ये फ्रंट का चित्र ये है, ध्यान से देखिए, ये है फ्रंट। उसके बाद से ये दाहिने साइड वाला साइड है, तो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये हो गया आपका राइट, ये हो गया राइट, एक्सपेंड कर दिया। इधर का ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन, ये जो है लेफ्ट फेस है, तो इसको मैं लेफ्ट में एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। उसके बाद से बचा ये ऊपर वाला पोर्शन, तो इसको मैं ऊपर लगा दे रहा हूँ, इसको टॉप लिख दे रहा हूँ। और ये टॉप हो गया। टॉप के बाद ये नीचे वाला पोर्शन देखिए, ये नीचे वाला, ये बॉटम है, इसको भी मैं लिख दे रहा हूँ। एक पोर्शन हमारे पास बच जा रहा है जो फ्रंट के जस्ट अपोजिट है, जिसका नाम बैक है, तो मैं इसको डॉटेड से यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ और इसको बैक लिख दे रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि ये बैक यही रहता है, इस शेप में भी आ सकता था, इस जगह पर आ सकता था, इस जगह पर आ सकता था, या फिर इस जगह पर भी आ सकता था। क्योंकि ये डॉटेड है, इसका मतलब यह है कि यह कहीं भी लग सकता था। इसमें हम लोग को सीखना क्या है, इसमें सीखना यही है। जैसे मान लीजिए कि हम जानते हैं ऐसे कि लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है, राइट होता है। टॉप का अपोजिट क्या होता है, बॉटम होता है। ठीक वैसे ही फ्रंट का अपोजिट क्या होगा, बैक होगा। तो हम लोग देखते क्या हैं, तो हमको चूंकि चित्र ही मिलता है पेपर में सॉल्व करने के लिए, वहाँ कोई अनुमान तो लगाना नहीं है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि हम अगर जो अपोजिट साइड निकालने हो हमको, क्योंकि पेपर में अपोजिट साइड से ही पूरा सोल्यूशन हो जाता है, तो अपोजिट साइड अगर जो निकालना है, तो ये बैक का अपोजिट क्या मिल रहा है, फ्रंट। टॉप का अपोजिट क्या मिल रहा है, बॉटम। और लेफ्ट का अपोजिट क्या है, राइट। ये होता है, लेकिन चित्र के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो अगर जो ऐसा चित्र हमारे पास मौजूद हो और बीच में हम एक ब्लॉक छोड़ दें, तो जस्ट ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे मान लीजिए बैक का अपोजिट फ्रंट हो गया, लेफ्ट का अपोजिट राइट हो गया, टॉप का एक ब्लॉक छोड़ा तो बॉटम हो गया। तो ये हम लोग को समझने की ज़रूरत है और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैसे कैसे हल करेंगे। तो नोट करके कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिए। जैसे कि विपरीत सतह कभी भी चित्र पर एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि कभी भी दो अपोजिट साइड्स एक ही फिगर पर दिखाई नहीं देंगे। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको ऐसे प्रश्न मिलते हैं और हमें इसका सलूशन करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये पॉइंट करके आप लोग मेंशन कर लीजिए समझने के लिए। पॉइंट में जैसे मान लीजिए कि एक विस्तारित पासा हमको मिला और इस तरीके से वो मेंशन है। यहाँ लिख दिया 3, 4, 2, 6, यहाँ लिखा 1, 5। ये हमारे पास चित्र मिला, ये विस्तारित पासे का चित्र है। हमको क्या करना है, तो करना ये है कि ऐसे पोर्शन के लिए हल करते समय सबसे पहले हम इसके अपोजिट फेसेज को मेंशन कर लेते हैं कि अपोजिट सिंबल्स इसमें क्या क्या हैं, अपोजिट फेसेज कौन कौन से हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो
तो अपोजिट फेसेज में हमको क्या मिलता है, तो भाई एक ब्लॉक छोड़िए तो 3 का अपोजिट हमको मिल जाता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले आप लोग अपोजिट सतह को फाइंड करेंगे। फिर क्या है, 3 का अपोजिट 2 हो गया, फिर 4 का अपोजिट देखिए, 4 का अपोजिट हमारे पास क्या मिल जाएगा, 4 का अपोजिट हमारे पास ये 6 मिला, 6 मिल जाएगा। और ये जो बाहर बाहर है तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट हमारे पास 5 हो गया। तो इससे जो संभावित चित्र बन सकते हैं कि क्या क्या इसके संभावित चित्र हैं, ये हम लोग बनाएंगे। जैसे हम इसको मिटा रहे हैं, जो इधर लिखा हुआ है आप लोग उधर देख लीजिएगा, ये साफ कर रहे हैं। यहां समझिए, जैसे कि वहां से संभावित चित्र क्या क्या बन सकते हैं। संभावित चित्र, किसके संभावित चित्र, तो इस डायग्राम के। तो देखिए हमने ये मेंशन किया ऑलरेडी कि विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत है, बार बार कह रहा हूं, विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं या दे सकते हैं, क्योंकि अगर जो वह ऐसा कर मतलब दिखाई देगा तो इसका मतलब वह हमारा सही आंसर नहीं होगा। ये 8 संभावित चित्र बन सकते हैं। ये मैंने 8 सिंबल्स बना लिए। हाँ, एक बात और बता दो, जैसे मान लीजिए कि किसी को जल्दी जल्दी लिखने में दिक्कत हो रही है, नहीं लिख पा रहा है, सिंबल्स बनाने में दिक्कत हो रही है, तो वो कैसे भी 3 करके सिंबल बना ले, ऐसे करके 3 सिंबल बना ले, जैसे ये 1 2 3, और वो समझ ले कि ये वही वाले चीज़ हैं। इससे आसानी होगा उसको अपने समझने से मतलब है, क्योंकि ये सारे सिंबल्स पेपर में आपको एज इट इज मिलेंगे। देखिए वहाँ से क्या क्या संभव है, 3 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया, फिर 3 6 1 हो जाएगा, 3 6 1 3 6 1 हो गया, फिर 3 6 5 हो जाएगा, 3 6 5 हो जाएगा, फिर 3 6 5 के बाद हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1 2 6 मिल जाएगा, 1 2 6 मिल जाएगा। फिर आइए उधर देखते हैं, 2 6 5 2 6 5 2 4 5 2 4 5 2 4 1 2 4 1, फिर क्या मिल जाएगा, तो 5 3 4 5 3 4। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा इन सिंबल्स में जिसमें अक्षर रिपीट हुए हों, क्योंकि मैंने उसी के माध्यम से बनाया है इसको। तो ऐसे देखिए, और आपको ये भी दिखेगा कि इसमें कहीं भी कोई लेटर अपोजिट एक दूसरे वाला नहीं आया होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ मेंशन करूँ कि 3, तो 3 का अपोजिट इसमें चेक कर लीजिए, 3 का अपोजिट क्या है, वहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 यहाँ पर नहीं होगा, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ 2 नहीं होगा। यानी अपोजिट सतह एक साथ कभी दिखाई दे ही नहीं सकते। अगर जो किसी चित्र में ऐसा है कि वह दिख रहा है, इसका मतलब वह चित्र गलत है। फिर देखिए जहाँ भी 2 होगा वहाँ 3 नहीं होगा, जहाँ भी 2 है वहाँ 3 नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से जहाँ 4 होगा वहाँ 6 नहीं होगा, क्योंकि 4 का अपोजिट सतह 6 है, तो 4 देखिए यहाँ पर है, तो 4 जहाँ पर भी होगा, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, या जहाँ जहाँ 4 होगा वहाँ 6 नहीं होगा। फिर एक देखिए, 1 ये है, तो 1 का अपोजिट सतह वहाँ पर 5 है, तो 5 जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ 5 नहीं होगा। जैसे देखिए इसमें 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है। ठीक उसी तरीके से जहाँ 5 है वहाँ 1 नहीं होगा। ये मेरी बात क्लियर हो गई? आप लोग समझिए इस बात को कि हमको इस पर बेस्ट प्रॉब्लम्स करने हैं। अब पेपर में जब ये आते हैं तो ये इतने मतलब आसान होते हैं, बस हम लोग को देख लेना है और आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं, अगर जो आप लोग लिख लिए हो तो। और एक छोटी सी बात और बतानी है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये मिले कि मैं एक्सपेंडेड आइस का चित्र अभी बनाया था आप लोग के सामने। इस एक्सपेंडेड आइस को आप लोग देखिए, इसको मैंने फ्रंट लिख रखा था, याद हो तो। इसको टॉप लिखा होगा, ये बॉटम था,
ये राइट था, ये लेफ्ट था, और ऊपर सबसे मैंने बैक लिख रखा था। ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या करना है, तो इसमें आप लोग को एडजेसेंट साइड्स फाइंड करने हैं। इसका क्या फ़ायदा है अभी मैं बताता हूँ। एडजेसेंट साइड्स फाइंड करने हैं। एडजेसेंट साइड्स को हिंदी में बोला जाता है संलग्न सतह। ये देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमको फ्रंट का संलग्न सतह निकालना है। संलग्न का मतलब ये होता है जो उससे जुड़ा हुआ है। संलग्न का मतलब क्या होता है, जो उससे जुड़ा हुआ है। ऐसे समझिए कि मैं इस बॉक्स को ले लूं और इस माचिस को देखिए साफ साफ, मैं कहूं कि ये सतह है, तो इस सतह के संलग्न सतह क्या क्या हैं, इस सतह के संलग्न सतह क्या क्या हैं, तो ये सामने ये जो जुड़ा हुआ है इससे, इस सतह से जो जुड़ा हुआ है ये संलग्न सतह होगा, इसके ऊपर ये संलग्न सतह होगा, ये इसका संलग्न सतह होगा, और नीचे वाला संलग्न सतह होगा। बस एक साइड छूट जाता है, वो है बैक। जो छूट जाता है वही अपोजिट होता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि पेपर में हमेशा अपोजिट साइड्स ही पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हम हर हालत में ऐसे प्रश्न में अपोजिट ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसके संलग्न सतहों में अगर जो लिखा जाए तो फ्रंट का संलग्न सतह हम लोग क्या लिखेंगे, तो फ्रंट के संलग्न सतह में हमारा आ जाएगा, ये देखिए लेफ्ट आ जाएगा, सॉरी ये राइट है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट राइट, फिर टॉप और बॉटम, टॉप और फिर बॉटम। अच्छा एक चीज और कि किसी भी एक सतह के 4 संलग्न सतह होते हैं। ये मेंशन करते चलिए अपने कॉपी में, 4 संलग्न सतह होते हैं। जो बच जाता है वह अपोजिट सतह होता है। किसका अपोजिट सतह भाई, तो जिसके संलग्न सतह हम निकाले हैं उसका अपोजिट सतह होता है। चलिए ये आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग बिना रुके हुए कुछ क्वेश्चन जो आईएएस में आए हुए हैं ऑलरेडी उनको हल करेंगे। अगर जो ये हो गया हो तो मिटा दें। चलिए यहाँ हम देखते हैं एक क्वेश्चन मान लीजिए ये आया हुआ है, ये 2013 का है। आईएएस 2013 में ये प्रश्न पूछा था। क्या पूछा है, ध्यान से सुन लीजिए क्या कह रहा है। एक पासे के फलकों पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक के अंक चिन्हित है। तो भाई ये होता ही है। पासे के 3 दृश्य नीचे दिए गए हैं। ये 3 दृश्य इस तरीके से दिया है, मेरे साथ आप लोग भी बना लीजिए। क्या क्या दिया है, 1, 4, 6, 3, 1, 2, 3, 5 है, 3, 5, 6। क्या पूछ रहा है, पासे पर क्रमशः ए और बी चिन्हित 2 फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, लिखा है पासे पर क्रमशः क्या लिखा है, ये लिख दे रहा हूं नीचे वाला हिस्सा। पासे पर क्रमशः ए और बी चिन्हित 2 फलकों पर, ए और बी चिन्हित 2 फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं। संभावित अंक क्या हो सकते हैं। देखिए संभावित अंक क्या हो सकते हैं, ये चित्र बना रखा है। ये 5 लिखा है और यहाँ पर लिखा है B, यहाँ पर लिखा है A।
और इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए 2 and 3, बी 6 and 1, सी 1 and 4 और डी 3 and 1। देखिए हमको क्या करना है भाई, ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर कुछ दिया तो नहीं है कि हम ऐसे जान पाएँ, केवल ए और बी की जगह पर ये मेंशन करना कि इसमें से कौन सा होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें से एक लेटर दे रखा है जिसका नाम 5 है, ये 5 यहाँ पर दे रखा हो तो हम दे रखा है, तो हम क्या करेंगे ऊपर से निकाल लेंगे कि 5 का अपोजिट क्या है, क्योंकि 5 का अपोजिट जो भी है वह यहाँ पर नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी 2 चित्र लेकर के 5 का अपोजिट जिसमें 5 हो हम निकाल लें। जैसे मान लीजिए कि ये है, इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है बताइए, 3 कॉमन है। और आपको याद होगा कि मैंने बताया था हल इसका कैसे करेंगे आप लोग, तो सोल्यूशन देखिए, ध्यान से देख लीजिए सोल्यूशन। कोई भी 2 चित्र इसमें से ले लीजिए जिसमें कोई एक अक्षर कॉमन हो, और उसमें साथ में वो वाला ले लेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा जिसमें 5 है। तो हम क्या करते हैं 5 वाला लेते हैं, 5 वाला ये देखिए इन दोनों में कौन सा अक्षर कॉमन है भाई, 3 कॉमन है। तो 3 के रिस्पेक्ट में हम क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएं ऐसे, तो 3 के बाद क्या आएगा 2, और 2 के बाद क्या आएगा 1, यहाँ पर 3 के बाद क्या आएगा भाई, 3 के बाद देखिए 3 के बाद आ जाएगा 6, 6 के बाद 5, 3 के बाद 6, 6 के बाद 5। तो ये अंडरस्टूड है कि मैंने बताया था कि 2 का अपोजिट 6 और 1 का अपोजिट क्या होता है 5 होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 का अपोजिट 5 है, तो इस चित्र में देखिए ये 5 है, और मैंने बता दिया कि अपोजिट सतह एक साथ कभी नहीं दिखाई देते। मतलब कहने का ये है कि इस ऑप्शन से चेक कर लीजिए, जहां जहां 1 है, जहां जहां 1 है वो आंसर संभव नहीं है। इसका मतलब इसमें भी 1 है, ये भी नहीं आंसर होगा, इसमें भी 1 है, इसमें ये भी नहीं आंसर होगा, इसमें भी 1 है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 और 3। ये हमारा एक प्रश्न हो गया। अगर जो आप लोग इसको लिख चुके हो और समझ चुके हो तो मैं इसको मिटा दूं, इसलिए कि समय का अभाव है। अच्छा, हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा है। तो एक प्रश्न ये भी है भाई जो आईएएस में ही पूछा है। हाँ देखिए, एक प्रश्न ये पूछा है, ये आईएएस 2012 में पूछा है, 2012 में पूछा है। ये ध्यान से देखिए, ये 3 चित्र इसने बना रखे हैं। तीन चित्र बना रखे हैं। ये लिखा है KAB, फिर लिखा है HMK, HMK, और फिर क्या लिखा है BPH, BPH। ये ऐसे सतह बना रखा है। पूछा क्या है, ए के सम्मुख कौन सा अक्षर होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए के सम्मुख, सम्मुख मतलब अपोजिट है, सम्मुख कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। हमको क्या करना है भाई, कुछ करना खास थोड़े है, बस हमको देख लेना है ये कहाँ है, यहाँ है। तो ए के साथ और कोई देख लीजिए, ये हो गया। इसमें देख लीजिए कि अब दो कोई भी सतह लेकर के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। सोल्यूशन कैसे करेंगे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल ले रहे हैं, तो इन दोनों में कोई एक अक्षर कॉमन होना चाहिए। ये क्या है, के कॉमन है, तो हम के रेस्पेक्ट में इसको रोटेट कर देते हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो पहले बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। इसमें क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा एम, और फिर क्या हो जाएगा एच, के बाद एम, एम के बाद एच। तो हम देख क्या रहे हैं कि बी का अपोजिट एम हो गया और ए का अपोजिट क्या हो गया, एच हो गया। तो इसमें पूछा क्या है कि ए के समूह कौन सा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए के सम्मुख या अपोजिट एच होगा। ए के सम्मुख या अपोजिट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये हमारा हो गया। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एसएससी सीजीएल वगैरह में पूछा है, आप लोग बड़ी आसानी से इसको लगा सकते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है। एक और प्रश्न पूछा है आईएएस में, लेकिन चूंकि मेरे पास अब समय नहीं है, मैं इससे बड़ा वीडियो बना नहीं सकता। मैं फिर आऊँगा तो नेक्स्ट लेक्चर में इन प्रश्नों को और हल करा दूंगा। और जो काउंटिंग वाला होता है कि कैसे डाइस वगैरह को काउंट करेंगे, या फिर कैसे उनको जो है कितनी होंगी संख्या में। जैसे मान लीजिए कि एक चित्र दे दे, ऐसे मान लीजिए आपके पास एक चित्र आ जाए, एक चित्र ऐसे आ जाए, चित्र में क्या आ जाए, तो ये चित्र इस तरीके से दे दे,
ये चित्र देख करके पूछे कि इसमें डाइस कितने हैं, हाउ मेनी डाइस आर इन दिस पिक्चर, तो हमको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए कि कितने होंगे ये सब भी मैं आगे बताऊंगा। कई बार कहता है कि ऐसा चित्र दे दिया, कह रहा है इसका एक सतह रंग दिया गया, दूसरा सतह खाली है, या फिर ये है कि सबको इसको रंग दिया गया, कितने सतह ऐसे मिलेंगे, मतलब कितने ऐसे क्यूब्स मिलेंगे जिनकी मात्र एक सतह रंगी होगी, कितने ऐसे क्यूब मिल जाएंगे जिनकी 2 सतह रंगी होंगी, कितने ऐसे क्यूब मिल जाएंगे जिनकी 3 सतह रंगी होंगी, कितने ऐसे मिलेंगे जिनकी कोई भी सतह नहीं रंगी होगी। तो वो लेक्चर हम इसके बाद कंप्लीट करेंगे। चलिए धन्यवाद, अगले दिन मिलते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर चैनल है। और मुझे उम्मीद है कि अगर जो आप मेरे साथ जुड़े रहे तो बहुत जल्द ही आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि मैं नया नहीं हूँ, मुझे आज कंपटीशन पढ़ाते हुए 12 से 15 साल हो गए हैं और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे छात्र हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं। मैं इसका वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगा, जो मेरे अपने छात्र हैं, मेरे साथी भी हैं। आइए चलते हैं, आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।